अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उर्दू कहानी। नानी फातिमा ज़ोर ज़ोर से एहसान का बदला स्टोरी याद कर रहे थे। किसी जंगल में एक शेर दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। उधर से एक शेर आ रहा था। चूहे का गुजरा हुआ उसने देखा कि शेर सो रहा है। वो इसके ऊपर चढ़ा गया और शरारती करने लगा। उसकी अचल खुद से शेर के आंखें खुल गई। उसने चूहे को पकड़ लिया और कहा, तुमने मुझे तंग किया है, तुझे सजा मिलेगी। इस पर चूहे ने ज़रूरती हुई कहा, जंगल के बादशाह, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दे। इस पर शेर को रहम आ गया। उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहा एक तरफ दौड़ गया। कुछ दिनों बाद इस चूहे ने देखा कि शेर किसी शिकार के लिए लगा जाल में फंसा हुआ था। वो आगे बढ़ा और अपने नुकीले दांतों से जाल कतरने लगा। उसने जल्दी ही जाल की रस्सियां काट कर शेर को आज़ाद कर दिया। इस पर शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया। इस पर चूहे ने कहा, आपने मुझे पर एहसान किया, तुम आज मैं आपके काम आ गया। प्लीज़ सब्सक्राइब। इतवार होने की वजह से फातिमा सुबह से ये स्टोरी बार बार बुलंद आवाज़ से याद कर रहे थे। शाम को जब इनके फाफा जान ड्यूटी से आई तो अम्ना ने कहा, फाफा जान ये सुबह से स्टोरी याद कर रहे हैं, खबर नहीं उस याद हुई क्या नहीं। हमें याद हो गई है, आपको इसलिए याद हो गई है, आपने पहले पढ़ी है। फातिमा क्या खामोश रहने वाले थे। वी एहसान या नेकी का बदला में बहुत से स्टोरियाँ नहीं, ये एक फर्जी कहानी है। इसी शेर और चूहे पढ़ाई में दिलचस्पी के लिए लिखा गया है ताकि बच्चे दिलचस्पी से याद करें। मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ जो सच्ची है। यकीनन आपके टीचर को भी पसंद आएगी। सिर्फ 2-3 नाम मुश्किल है, वो याद करनी होगी। अब बच्ची दिलचस्पी से कहानी सुनने लगी। पापा जान सुनाने लगी, क्या बहुत अरसा की बात है। स्कॉटलैंड बरतानिया का एक जजीरा जिसमें एक गरीब किसान रहता था, एक दिन अपने खेतों में काम कर रहा था का इसके से बच्चे के नीचे चलाने की आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ के समझ आ गया। उसने देखा कि एक दलदली था। वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करता इतना नीचे जा रहा था। किसान ने इससे कहा, वो आराम से खड़ा हो जाती, मैं इसके लिए कुछ करता हूँ। वो जल्दी से एक लंबी और खश्क लकड़ी उठाई आया और इसने वो लकड़ी इस बच्चे के आगे की और कहा का उस मजबूती से पकड़ लिया। ये दोनों की कोशिश से बच्चा बाहर आ गया। किसान ने बच्चे से कहा, वो इसके साथ घर चले और यहाँ गंदी कपड़े बदले। इस पर इस बच्चे ने कहा, आपका शुक्रिया, मेरे वालिद साहब मेरे लिए परेशान हो गए है। इसने एक तरफ दौड़ लगा दिए। अगले दिन एक शानदार बग्गी इस किसान के घर के सामने आकर रखी। इससे एक बार अब शख्सियत बग्गी से उतरी। उसने किसान की शुक्रिया अदा किया कि इसने इसके बच्चे की जान बचाई है, इसकी सलाह दो। इस पर किसान ने कहा कि मुझे किस सलाह की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने फ़र्ज़ निभाया था। मेरे जगह कोई भी होता वो यही करता, मुझे किसी सलाह की ज़रूरत नहीं। बहुत इसरार पर भी किसान ने कुछ सलाह नहीं लिया। आखिर मायूस होकर जाते जाते इस रईस की नज़र इस किसान के बेटे पर पड़ी जो कुछ वक़्त पहले इनके पास आकर खड़ा हो गया था। इस रईस ने पूछा, ये आपका बेटा है? किसान ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरते कहा, जी जनाब, ये मेरा बेटा है। रईस ने कहा, ऐसा करते है इसने अपने साथ लंदन ले जाते हुए इस पढ़ाता हो। बेटे की मोहब्बत में किसान उसी पेशकश पर राज़ी हो गया। इसका बेटा लंदन पढ़ने चला गया और इतना पढ़ेगा कि आज दुनिया से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम पर जानता है। वो फ्लेमिंग जिसने पेनिसिलिन ईजाद किए
وہ پینسلین جن کروڑوں لوگوں کی جان بچائے اور جس کے بیٹے مخو کے سامنے دل سے نکالتے، وہی بیٹا جنگ عظیم سے پہلے ایک بار پھر ہسپتال میں زندگی اور موت کی کٹکش میں تھا، اور اسی فلیمنگ کے ایجاد کردہ پلینس سے اسی کی زندگی بچائی گئی، اور جس کے مقام رولف چرچل گیا بیٹا وہ رہستا ہے۔ پاپا جان تاریخ پلٹی ہوئی چرچل نام کئی بار پڑھا ہے، وہی چرچل۔ امنا نے حیرانگی سے کہا، جی بیٹا، وہ چرچل وہ جنگ عظیم دوئم میں برطانیہ کے وزیر اعظم تھا، اسے مرد آہند میں کہتے ہیں۔ اس کا قول ہے کہ بلائی کام کرے کہ ان کا بلائی پلٹ کر آپ کے پاس آتی ہے۔ پاپا جان، یہ سٹوری تو بہت اچھی ہے، صرف کچھ نامشکل ہے۔ اچھا، ٹرائی کرو گا؟ فاطمہ نے کہا، بس پھر سمجھ لے اگلے سنڈے تک فلیمنگ اور چرچل کی گردان سنیں گے۔ امنا نے کہا، کوئی بات نہیں، یہ اچھی سٹوری دوسرے بچے بھی یاد کریں۔ ان کے پاپا نے کہا۔ سبھی مسکرانے۔ اوکے، اللہ حافظ بھائی۔ جو نئے یوٹیوب چینل پہ آئی ہے تو سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو شیئر کر دیجیے، لائک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔